मिलिए फिन से। अगर मैं इसे ग्लो स्टिक खिला दूं तो वो अंधेरे में चमकने नहीं लगेगा। अलबत्ता जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कर सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी जानदार के जीनोम में तब्दीली करके नई खसूसियात पैदा करने का अमल है। 2009 में जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने समंदरी एनेमोनी से मिलने वाले जीन्स की मदद से जानवर को चमकता हुआ बनाया। ये कैसे हुआ, इसे समझने के लिए शुरू से देखते हैं। जेनियाती मालूमात डीएनए में महफूज होती है, जो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। किसी जानदार के डीएनए का मुकम्मल सीक्वेंस इसका जीनोम कहलाता है। ज्यादातर जानदार के जीनोम का हिस्सा दरहकीकत किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। जीनोम को एक बड़े खाके के तौर पर देखने के बजाय बेहतर है कि आप इसे छोटे छोटे खाकों का मजमुआ समझें जो सेल्यूलर मशीन्स यानी प्रोटीन्स बनाने के लिए हैं। सेल को जितने भी काम करने होते हैं, तकरीबन हर काम के लिए एक प्रोटीन मौजूद होता है। कुछ प्रोटीन्स कीमियाई अमाल यानी खुसूसन केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और कुछ अंधेरे में चमकते हैं। जीन्स डीएनए के वो हिस्से हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। प्रोटीन्स एक अमल के जरिए बनते हैं जिसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता, इसकी मालूमात को आरएनए में नकल किया जाता है, जो एक मॉलिक्यूल है और न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स को तैयार करके साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए की सूरत में भेजा जाता है। मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स की चेन में तब्दील करते हैं। हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स चेन में एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस के मुताबिक ये चेन मुड़ती, झुकती और जुड़ती है और एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। जीन एक्सप्रेशन के अमल का इस तरह खुलासा किया जा सकता है। डीएनए आरएनए के लिए कोड करता है और आरएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है। जीन एक्सप्रेशन का अमल और न्यूक्लियोटाइड्स को एमिनो एसिड चेन में तब्दील करने का कोड तकरीबन सब जानदारों में एक जैसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि साइंसदान मुख्तलिफ अक़साम के दरमियान जीन्स का तबादला कर सकते हैं। जेनियाती मालूमात की तरमीम करने के लिए मैं बहुत छोटे मॉलिक्यूलर कैंचियाँ इस्तेमाल करती हूँ जिन्हें न्यूक्लियसिस कहते हैं, जो डीएनए को काटती हैं। न्यूक्लियसिस को मिलाकर मैं अपनी पसंद का जीन अलग कर सकती हूँ। जब मैं फ्लोरेसेंट प्रोटीन के जीन को जानवर के जीनोम में शामिल करती हूँ तो इसमें नया मैसेंजर आरएनए बनता है और फ्लोरेसेंट प्रोटीन भी बनता है, जिससे जानवर को हमेशा के लिए चमकने की सलाहियत मिल जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ जानवरों को चमकदार नहीं बनाती। साइंसदानों ने पेस्ट रेसिस्टेंस वाले जीन्स, कीड़ों से लड़ने वाले जीन्स फसलों में डाले हैं और ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाले जीन्स एक बैक्टीरिया में डाले हैं। 2017 में क्रिस्पर-काज़9 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हंटिंगटन्स बीमारी वाले जीन्स को चूहों से हमेशा के लिए निकाल दिया। ये अमल एक दिन इंसानों पर भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरी जेनेटिक बीमारियों जैसे कैंसर, हीमोफीलिया और सिस्टिक फिब्रोसिस को भी हदफ बनाया जा सकता है, यानी नुकसानदेह जीन्स को निकालकर या म्यूटेटेड जीन्स को हेल्थी वर्जन्स सेहतमंद वालों से बदलकर। जीनोम को एडिट करने की सलाहियत मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बदल रही है और एक दिन ये हमें भी बदल सकती है।